हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पाइथागोरस मेथड के बारे में पढ़ने वाले हैं। पाइथागोरस मेथड का यूज सेकेंडरी डायरेक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन का डिस्टेंस निकालने के लिए किया जाता है। ऑल्दो आप सबने इसे पढ़ रखे होंगे और आपको लगता होगा ये काफी इजी है, बट लेटेस्ट इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था एग्जामिनर ने, देखना, जिसमें लगभग 80 से अबव % बच्चों ने आंसर गलत दे के आए थे। क्वेश्चन क्या था, कईयों को तो ये समझ में नहीं आया कि क्वेश्चन का डायग्राम कैसे ड्रॉ करूं। क्वेश्चन था कि एक कोई मंकी है, वो 3 किलोमीटर ईस्ट चलता है, ठीक है, और 4 किलोमीटर फिर वो नॉर्थ चलता है। अब तक कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब बोलेंगे सर अब बच्चे ने 80% बच्चों ने गलत कैसे कर दिया। तो गलत यहाँ पे हुआ था जब उन्होंने बोला कि 4 किलोमीटर नॉर्थ जाने के बाद तो वो 12 किलोमीटर अपवर्ड चला। अब देखना क्वेश्चन क्या था कि 3 किलोमीटर वो ईस्ट किया, कोई प्रॉब्लम नहीं। 4 किलोमीटर नॉर्थ किया, अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन प्रॉब्लम अब क्रिएट था कि मैं 12 किलोमीटर ऊपर कैसे चढ़ूं, यानी कि यहां से 12 किलोमीटर ऐसे आना, यानी बोर्ड से बाहर आना। तो अब देखना क्वेश्चन का, इस तरह के क्वेश्चन का सोल्यूशन ये पाइथागोरस मेथड बताएगा। इसलिए मैंने क्या कहा 80% से अबव बच्चों ने इस क्वेश्चन में हाथ खड़े कर लिए कि 12 किलोमीटर में ऊपर कैसे जाऊं। तो अभी इस क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले पाइथागोरस मेथड का यूज सेकेंडरी डायरेक्शन करता है, तो हम सेकेंडरी डायरेक्शन को डिटेल में समझ लेते हैं, फिर इस मेथड पे आएंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके मैं दिखाऊंगा। ये काफी पॉपुलर है ये क्वेश्चन। अभी इस तरह का भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि 5 मीटर वो नीचे की ओर जा रहा है, तो बताओ क्या बनेगा। तो देखते हैं इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम सेकेंडरी के डायरेक्शन को समझ लेते हैं, क्योंकि पाइथागोरस का यूज ये सेकेंडरी डायरेक्शन में ही होगा। ऑलरेडी मैंने प्राइमरी डायरेक्शन से रिलेटेड जो वीडियो इससे पहले बना रखा है। आप सेकेंडरी को समझिए। सेकेंडरी में हमें पता है कि हमारे पास प्राइमरी है, क्लियर है। तो सेकेंडरी का एक्चुअली बनाया नहीं गया था, ये प्राइमरी बेस्ड ही डायरेक्शन है। उन्होंने बोला नॉर्थ और ईस्ट के बीच हमें कभी जाना हो ना, तो इस डायरेक्शन को हम नॉर्थ ईस्ट बोल देते हैं, ठीक है। इनके बीच चले तो हमारे पास नॉर्थ वेस्ट और ये हमारे पास साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट, क्लियर, ठीक है। अब देखना इसमें भी मैं आपको काफी डीपली बातें बताऊंगा जो हमारे एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अभी एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, उसमें भी काफी बच्चों ने गलतियां करी थी, वो देखिए क्या था। अब देखना हमने इसे नॉर्थ ईस्ट मान लिया। अब यहाँ पे देखना पहला सवाल यहाँ पे क्रिएट होता है कि सर नॉर्थ ईस्ट को ईस्ट नॉर्थ बोल सकते हैं। तो मैं बोलूंगा बिल्कुल बोल सकते हैं। रीजनिंग अगर पढ़ रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट की जगह आप ईस्ट नॉर्थ बोल रहे हैं तो बिल्कुल आंसर सही है। देखना इंटरव्यू बेस्ड ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं। क्या नॉर्थ ईस्ट को ईस्ट नॉर्थ बोला जा सकता है? बिल्कुल बोल सकते हैं। लेकिन यही बात अगर मैं फिजिक्स आपको पढ़ा रहा होता तो इस बात को नहीं बोला जा सकता था। रीजन क्या था कि फिजिक्स के केस में नॉर्थ ईस्ट को नॉर्थ ईस्ट बोलने के लिए इसके बीच एंगल को डिसाइड किया जाता है कि कहां से मूवमेंट कर रहे हैं, ईस्ट से नॉर्थ से। लेकिन रीजनिंग में ऐसा कुछ नहीं होता, यानी कि रीजनिंग आपको एंगल बेस्ड नहीं होता। तो इसका कहने का मतलब अगर मैं एक पॉइंट यहां पर भी ले लूं या एक पॉइंट यहां पर भी ले लूं, सिर्फ ईस्ट, ये जो प्राइमरी का लाइन है, ये वाला लाइन, इसको छोड़ के कोई भी पार्ट अगर लेते हैं, इट बिकम्स द नॉर्थ ईस्ट। ये भी आपके पास नॉर्थ ईस्ट ही कहलाएगा। समझ में आया? इन चीजों को ध्यान में रखना कि प्राइमरी की लाइन को टच ना करे, उससे आगे पीछे कहीं पर भी लाइन ले लो, कोई भी पॉइंट ले लो, वो सबका सब नॉर्थ ईस्ट में जाएगा। समझ में आया? आप बोलेंगे सर ये तो ईस्ट के पास हटा हुआ है, नॉर्थ ईस्ट क्यों बोलूं? ये नॉर्थ ईस्ट ही बोला जाता है, ये हमारे सेकेंडरी डायरेक्शन का रूल होता है। अब चलिए मूवमेंट चलते हैं। अब बोला गया कि सेकेंडरी डायरेक्शन में क्वेश्चन होगा कि एक व्यक्ति नॉर्थ ईस्ट को चला। नॉर्थ ईस्ट का है, ये देखो। तो ये हमारा आपको पता है कि जब भी मैंने बोला है कि जब भी टर्न करना हो लेफ्ट और राइट में, तो मैंने आपको पहले भी बता रखा है, इस केस में आप टी पॉइंट का इस्तेमाल करेंगे या फिर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री का। ये कुछ है, यहां से चले तो ये हमारा लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, याद रहे यहाँ पे 90 डिग्री होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इस तरह से गए हम ऐसे मुड़ जाए, तो ये हम जा रहे हैं तो ये हमारा लेफ्ट, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री होना चाहिए। यहाँ पे आपके पास 90 डिग्री है ही नहीं, ये मैक्सिमम मान लो 120 डिग्री है, तो ये लेफ्ट राइट मुड़ना नहीं होगा। ये चीजें ध्यान में रखना, पाइथागोरस के लिए ये कंपल्सरी पॉइंट है। इस केस में चलते हैं तो ये हमारा लेफ्ट राइट, इधर चलो तो लेफ्ट राइट, इस केस में चलो तो लेफ्ट और राइट। समझ में आया? तो ये हमारे पास बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी डायरेक्शन था और ये हमने पढ़ लिया। अब मैंने आपको यहाँ पे कुछ बातें बताई हैं। इस के पॉइंट के अकॉर्डिंग मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मुझे इसका जवाब दीजिए। क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया भाई के अलग अलग एग्जाम में, कि मैंने यहाँ पे कोई टाइम लिख दिया कि 3:02। कोई एक टाइम है, मैंने यहाँ लिख दिया कि एक टाइम दिया गया यहाँ पर 3:02 पर मुझे घंटे का सुई, आवर हैंड का डायरेक्शन बताइए और मिनट हैंड का, इनका डायरेक्शन बताइए। आप वीडियो को पॉज करके इसे 2 मिनट रुक के आंसर सोच सकते हैं। इसमें भी काफी बच्चों ने गलत किया। अब मैंने क्या कहा कि आपको 3:02 पे आपको आंसर देना है, तो बच्चों ने क्या किया देखना। इसे
मैं एक क्लॉक बना लूं, ये देखना आपको ऑप्शन यही वाला लेना है, ईस्ट और ईस्ट इधर ही लेना है। ये देखो ये हमारे पास ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है और ये साउथ है। ये 3 9 6 12 आपको बोला गया 3:02, तो 3 बजे मिनट की सुई कितनी होगी, मिनट की सुई देखना, इसको हटा दीजिए 20 से, ये देखो 3 बजे अगर मैं बात करूं तो ये 1 और 2, तो 1 2 3 4 यही पार्ट होता है, तो मिनट की सुई एग्जैक्टली 2 पे होगा। क्लियर है? अब देखना आवर हैंड कहां पे होगा, 3 पे। तो अब मुझे मिनट हैंड की डायरेक्शन की बात करूं तो देखना ये ईस्ट और नॉर्थ के बीच है, तो मिनट हैंड क्या हो गया, नॉर्थ ईस्ट, आप आंसर बोल गए। लेकिन आवर हैंड देखेंगे तो आपको क्या लगा कि ये 3 पे है, तो आप आंसर क्या बोल देंगे कि सर इसका आंसर ईस्ट जाएगा। क्लियर है? बस यहीं पे आपने मिस्टेक कर दिया कि ये ईस्ट नहीं होगा। मैंने अभी क्या कहा कि देखना यहाँ पे 3 नहीं लिखा गया, 3:02 लिखा गया है। अब जो ये आवर हैंड है, जो एग्जैक्ट अगर मैं 3 बजे बोल दिया होता तो आवर हैंड 3 पे रिप्रेजेंट होता, लेकिन 3 बजकर मैंने 2 मिनट दिया है। ये आवर हैंड जरा सा भी मूव करेगा तो सही एक डोर के बराबर डिस्टेंस पे अगर ट्रेवल करता है, तो अब ये देखना, अब ये इसका अगर मेन लाइन है यहाँ ना होके वो इस वाले पार्ट में आ जाएगा, एक छोटा सा टेस्ट करता हुआ। तो वही चीज मैंने कहा था कि प्राइमरी लाइन को छोड़ के हल्का सा भी ऊपर या नीचे जाए तो तुरंत सेकेंडरी में चला जाता है, तो ये आंसर साउथ ईस्ट होता, ना कि ईस्ट होता। समझना है? इसलिए मैंने कहा था डिफिनेशन को ध्यान से पढ़ना। आंसर हो गया साउथ ईस्ट। क्लियर है? ये बातें काफी इंपॉर्टेंट है हमारे सेकेंडरी डायरेक्शन के लिए। तो यहाँ पे कुछ जानबूझ के उन्होंने ऐसा टाइम लिया, लोगों को लगा 2 मिनट पे क्या होने वाला है, आवर हैंड कहाँ जाने वाला है, वही रहने तो ना, ईस्ट लगा। और ऑप्शन उन्होंने पहला ही ऑप्शन बना देखा था ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट, तो ये आंसर गलत हो जाता अगर आपने इन बेसिक बातों को ध्यान नहीं दिए होते। खैर चलिए नेक्स्ट आइए, अब हम समझते हैं पाइथागोरस को। ठीक है, सेकेंडरी मैंने समझा दिया, अब इसे समझिए पाइथागोरस को। पाइथागोरस क्या बोलता है? पाइथागोरस बोलता है कि हमने ये मेथड जो बनाया गया था एक्चुअली एक राइट एंगल ट्रायंगल के लिए बनाया गया था, जिसमें से ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी समकोण त्रिभुज। पहले पाइथागोरस को समझ लीजिए कि इसका यूज हम क्यों करते हैं। ये देखो ये हमारे पास एक बेस है, इसे परपेंडिकुलर कहते हैं और ये राइट एंगल है। तो पाइथागोरस साहब ने बोला था कि आप इसके इनिशियल और यहाँ के पॉइंट को अगर मैच करते हैं, ये देखो तो, और इस वाले डिस्टेंस को उन्होंने हाइपोटेनस बोला गया था, एच, जिसे हिंदी में कर्ण बोलते हैं। तो इसका अगर आपको डिस्टेंस निकालना हो तो रूट अंडर आप p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से आप इसके निकाल सकते हैं। लेकिन बात आई कि अब इस पाइथागोरस का यूज सेकेंडरी कैसे करेगा। तो सेकेंडरी इस मायने में करता है कि जैसे मान के चलिए, ये देखना कि हमारे पास ईस्ट है, नॉर्थ है, वेस्ट है, साउथ है, कि एक व्यक्ति यहां से चला 1 किलोमीटर ईस्ट की ओर, ठीक है, फिर यहां से नॉर्थ की ओर चला 20 किलोमीटर, ठीक है, तब और यहां जाके वो रुक जाता है। तो आपसे बोला गया है मुझे डिस्टेंस बताइए। तो डिस्टेंस के लिए मैंने आपको बता रखा है, प्रीवियस वीडियो में कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्टेंस का एक वीडियो है, वहां देख लीजिएगा, तो डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। क्योंकि अगर यहाँ पे टोटल डिस्टेंस पूछता, ये समझो जरा, तो आप सीधा आंसर a प्लस बी बोल देते हैं, लेकिन हमें इससे का तो यूज ही नहीं है फिलहाल। पूछा जाएगा क्वेश्चन में तब हम इंटरफेयर करेंगे, पहले जरूरत नहीं है, इसे हटा दो। डिस्टेंस बोला गया था आपको, मैंने कहा था इनिशियल और फाइनल के बीच एक सीधी लाइन डाल दीजिए, वो हमारा डिस्टेंस होगा। लेकिन ये डिस्टेंस निकालने के लिए सेकेंडरी के पास कोई जवाब नहीं था, इसलिए उन्होंने पाइथागोरस मेथड को यहाँ पे यूज किया। समझ में आया क्यों पाइथागोरस मेथड को सेकेंडरी ने यूज किया इस डिस्टेंस को निकालने के लिए। अब जिसे हम पाइथागोरस में हाइपोटेनस बोलते हैं, उसी चीज को यहाँ पे हम डिस्टेंस बोल रहे हैं। तो रूल क्या कहता है, जिसे आप बेस समझते हैं उसे ए मान लो, जिसे परपेंडिकुलर समझते हैं उसे बी मान लो, रूट अंडर कह दो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बस इसी फॉर्मूले का यूज करके हमें क्वेश्चन बनाने हैं। फॉर एग्जाम्पल जरा ध्यान से देखना कि अगर मैंने एक क्वेश्चन दिया कि एक व्यक्ति 3 किलोमीटर ईस्ट चला, ठीक है, ये हमारा वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ, फिर 4 किलोमीटर वो लेफ्ट मुड़ा और चला और यहां जाकर रुक गया। तो आपसे बोला गया डायरेक्शन बताइए और मुझे डिस्टेंस बताइए फ्रॉम इनिशियल पॉइंट, आरंभिक बिंदु से व्यक्ति का दिशा एवं दूरी बताइए। तो आप क्या करेंगे, इस रूल के अकॉर्डिंग यहां से यहां तक लाइन ड्रॉ करेंगे और यही वाला हमारे पास डिस्टेंस होगा। तो डिस्टेंस का फॉर्मूले के लिए हम इसका यूज कर लेंगे, रूट अंडर 3 स्क्वायर फिर 4 स्क्वायर, तो इसे क्या बोलेंगे, रूट अंडर 9 प्लस 16, ये हो जाएगा रूट अंडर 25, उसका रूट होता है 5। तो डिस्टेंस क्या हो गया 5, और डायरेक्शन किनके बीच चला गया, नॉर्थ और ईस्ट के बीच। तो आंसर हो गया हमारे पास नॉर्थ ईस्ट। तो कंबाइन आंसर हो गया हमारे पास 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट, ये हमारा आंसर बन जाता है। क्लियर है? अब समझ में आया कि पाइथागोरस सेकेंडरी में यूज कैसे करते हैं। तो ये तो मैंने एक सिंपल एग्जांपल बताया, बट आपको पता है कि ऐसे क्वेश्चन तो नहीं आने वाले। अब क्वेश्चन कैसे है उसे आप देखिए 1 बाय 1 देखिएगा। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूं।
और उसी पे बेस्ड अभी मंकी वाला भी क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन पहले एक दो क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन कहता है कि कोई एक बॉय है जो 11 किलोमीटर पहले वो वेस्ट चलता है। ये क्वेश्चन पूछा गया हुआ है, मैं क्लास में भी कराता हूं, ये देखना। 11 किलोमीटर वेस्ट चला, फिर वो 6 किलोमीटर साउथ की ओर चला, क्लियर है। फिर लास्ट में वह लेफ्ट मुड़कर, यहां देखिएगा, फिर वो 3 किलोमीटर लेफ्ट मुड़कर रुक जाता है, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है, मुझे बताइए कि बॉयज का डायरेक्शन बताइए एंड डिस्टेंस बताइए फ्रॉम इनिशियल पॉइंट। आरंभिक बिंदु से बच्चे का, इस लड़के का डायरेक्शन और डिस्टेंस बताइए, दिशा एवं दूरी बताइए। तो अब रूल क्या कहता है, यहां देखिएगा। अब पाइथागोरस में भी कुछ जानने वाला पॉइंट है, रेंडमली हमारे क्वेश्चन नॉर्मल टाइप के नहीं पूछते। आपको मैं कुछ क्वेश्चन से वो चीजें क्लियर करवा दूंगा, तो आप वीडियो के साथ बने रहिए, अभी पता चल जाएगा। हमने देखा कि वेस्ट चलना है 11 किलोमीटर, तो मैं यहां से मान लेता हूं कि ये हमारा ईस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। ये हमने वेस्ट माना, ठीक है, और इसे मैंने 11 किलोमीटर मान लिया। अब बोला 6 किलोमीटर साउथ गया, तो चलो साउथ 6 किलोमीटर, ये हमारा 6 किलोमीटर हुआ। फिर कहता है लेफ्ट मुड़ा 3 किलोमीटर, आपको पता है यहां से लेफ्ट किधर जाए, तो ये हमारे पास 3 किलोमीटर है, यानी कि अब लड़का यहाँ पे खड़ा है, क्लियर है। इसे आप 3 किलोमीटर मान के चलिए। अब बोला गया है कि डायरेक्शन एंड डिस्टेंस बताइए। तो डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, आप इनिशियल और फाइनल के बीच एक सीधा लाइन जोड़ दीजिए, यही हमारे पास डिस्टेंस होगा, क्लियर है। ये देख लो, ये हमारे पास डिस्टेंस है। अब इस डिस्टेंस को निकालने के लिए हमें पता है कि क्वेश्चन सेकेंडरी में बन चुका है, क्योंकि ये साउथ और वेस्ट के बीच में है, और इसके लिए हमें पाइथागोरस चाहिए, और पाइथागोरस कहता है कि पाइथागोरस हमेशा राइट एंगल में लगेगा। तो अभी तो राइट एंगल यूज है ही नहीं, तो याद रखना यहीं पे ज्योमेट्री रूल का इस्तेमाल कहता है कि ज्योमेट्री रूल कहता है कि जो भी डायग्राम का बने ना, उसको कुछ इस तरह से आप ज्योमेट्रिकल फॉर्म में लाइए जिससे कि राइट एंगल विजिबल हो जाए, याद है। अब देखना, इस केस में अगर मैं यहां से एक ऊपर ड्रॉ कर दूं, यहां से, क्लियर है। अब देखना, एक राइट एंगल बन गया, ये 90 डिग्री, तो ये भी 90 डिग्री। अब ये रेक्टेंगल आयत बन गया, और आयत का फीचर्स क्या कहता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ये 6 तो ये 6, ये 3 तो ये भी 3, तो रिमेनिंग ये कितना हो जाएगा, 8 किलोमीटर, समझ में आया। तो यहां से आप पाइथागोरस का फॉर्मूला यूज कर लीजिए, ये वाला ट्रायंगल से रूट अंडर हो जाएगा 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, यानी अंडर रूट 64 प्लस 36, यानी कि अंडर रूट 100। आपका आंसर हो गया 10, समझे। तो आपका डिस्टेंस कितना हो गया, 10 किलोमीटर, ठीक है। इसे हटा देता हूं, 10 किलोमीटर। और डायरेक्शन किनके बीच हो गया, साउथ वेस्ट, तो हमारा ये आंसर हो गया। बस समझा। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। अब जरा ध्यान से देखने, कई लोगों ने कहा कि सर मैं आपने इस तरह से किया, क्या मैं इसको इस तरह से नहीं कर सकता था। जरा ध्यान से देखना कि मैं इधर भी तो मान सकता था राइट एंगल, तो मैं कहूंगा बिल्कुल सही है, जिधर भी मर्जी हो उधर मान लीजिए। तो अगर मैं इस केस की बात करूं, तो जरा ध्यान से देखना, इस केस ये 6 तो ये भी 6, क्योंकि ये 6 तो ये भी 6, ये पूरा का पूरा 3 है, तो यहाँ देखना, इसे हम लाइन से नीचे कर लूं, तो देखना ये 8 हो जाएगा, फिर आप करेंगे तो यही बन जाएगा, फिर यहां से निकाल के आंसर दे सकते हैं। अब देखना, ये रूट कैसे निकाला आपको पता। एक चीज मैं आपको थोड़ा सा नोट करके बता देता हूं, आप नोट में लिख लीजिए जरा, जिसको पाइथागोरस सीरीज बोला जाता है। सीरीज मान के चलिए कि पाइथागोरस सीरीज का एक पैटर्न है, उससे मतलब कि ये चीजें आपको मैथमेटिक्स में भी यूज होगा काफी जरूरी। यहाँ देखना, पाइथागोरस सीरीज में देखना 3 4 का आंसर 5 जाता है, ये चीज ध्यान रखना। सिंपल से 8 6 10 है, जैसे कि अब बार बार करने की जरूरत नहीं कि 8 6 है फिर मैं से निकालू, तो कुछ चीजों को ध्यान में रखेंगे, आसान हो जाएगा। देखना 5 12 आपके पास हो जाता है 13, 7 24 आपके पास 25 हो जाएगा। उसके बाद चलिएगा 8 15 और 17 का पाइथागोरस होता है। उसके बाद चलेंगे 9 12 और 15 पाइथागोरस होता है, और एक ले लीजिए 12 16 20, इतना काफी है। मैंने जितने क्वेश्चंस देखे, जितने मुझे पता है, इतना आपको ध्यान में रखेंगे। ये पाइथागोरस सीरीज बोल लीजिए आप कि यहाँ इतना पॉइंट ध्यान में रखेंगे तो हम दिमाग तुरंत काम करेगा। 8 6 ना 10 लगा डालो, तो ऐसा नहीं किसी करने, क्योंकि हमें कुछ स्मार्टली पढ़ने की जरूरत है। इतना भी और भी है, आप ऐसे कर सकते हैं 9 40 41, ये भी होता है, बट इतना जाने की जरूरत नहीं है। ज्यादा बड़ा वैल्यू यूज नहीं करते, इतना वैल्यू तो वो यूज कर चुके हैं और करते भी हैं, तो इतने पॉइंट को ध्यान में लेकर चलिएगा तो आसानी से बन जाएगा। ये पाइथागोरस सीरीज है, एक बार ध्यान में रखेंगे आंसर बन जाएगा। अब ये क्लियर हो गया। अब मैं आपको क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बढ़ा रहा हूं, जरा ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या कहता है, इसे समझ लीजिए जरा। अब देखिएगा, क्वेश्चन बोला गया कि एक लड़का है जो 8 किलोमीटर पहले साउथ चलता है, ठीक है। फिर 7 किलोमीटर वो लेफ्ट मुड़ता है, ठीक है। फिर वो 6 किलोमीटर लेफ्ट मुड़ता है, फिर 5 किलोमीटर वो राइट चलता है, फिर वो 7 किलोमीटर लेफ्ट चलता है। तो बताइए उसका डायरेक्शन एंड डिस्टेंस क्या होगा।
आपको इनिशियल पॉइंट से। ये सेकंड क्वेश्चन, जरा ध्यान समझना। इससे क्वेश्चन से मैं बहुत सारी बातें आपको समझा दूंगा, इसे समझ लीजिएगा। यहां लिख देता हूं डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ये हमें निकालना है इस वाले क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन को फ्रेम करके देखते हैं। ये देखो, मैं इसे बना लूं। आपने बोला ये ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है और ये साउथ है, मिला के चलते हैं। 8 किलोमीटर साउथ, तो मैंने ये मान लिया। फिर बोला गया लेफ्ट, यहां से आपको पता है कि लेफ्ट इधर जाना है, याद रखना लेफ्ट राइट में मुड़ने में गलती मत करना, अगर एक भी गलत हुआ तो क्वेश्चन गलत। फिर 6 किलोमीटर लेफ्ट, यहां से चलो तो 6 किलोमीटर लेफ्ट यहां तक मान लीजिए, क्योंकि ये 8 से छोटा होगा। फिर राइट, यहां तो गए, ये हो गया हमारे पास राइट 5 किलोमीटर, यहां तक मान लीजिए। ये लो, ये हमारे पास 5 किलोमीटर है। फिर लेफ्ट बोला कितना, 7 किलोमीटर, यहां से हमने 7 किलोमीटर मान लिया। अब बॉय यहां पे है, बस समझ में। अब आपसे पूछा गया कि मुझे बताइए कि डायरेक्शन एंड डिस्टेंस कहां से हुआ, इनिशियल पॉइंट। तो आपको मैंने क्या बोला था, हमने तो इनिशियल यही माना था। अब लड़का यहां पे है, अब आप इसको क्या करेंगे, ये वाला डिस्टेंस चाहिए आपको, इस वाले डिस्टेंस की बात कर रहे हैं हम। क्लियर है। अब मैंने रूल क्या कहा था कि अब यहाँ पे आपको पाइथागोरस दिख नहीं रहा, क्योंकि ये लाइन तो हमने जानबूझ के ड्रॉ किया, एक्चुअल में ऐसा लाइन बनता। तो रूल क्या कहता है कि आप ज्योमेट्री रूल का इस्तेमाल करके पहले पाइथागोरस के लिए राइट एंगल का इस्तेमाल कीजिए। तो यहाँ देखना, इस वाले एंगल, इस वाले लाइन का यूज करके हम पाइथागोरस का यूज कर सकते हैं, लेकिन हमें ये डिस्टेंस चाहिए, ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ का डिस्टेंस चाहिए। तो अब इनसे हम रेक्टेंगल के रूल का इस्तेमाल करते हैं। ये 7 को अगर मैं आगे ले जाऊं, जरा ध्यान से देखो, ये भी 7 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, यानी टोटल लेंथ यहां से यहां तक का कितना हो जाएगा हमारे पास 12। अब आइए, ये 6 है तो यहां तक की लाइन भी 6, तो ये रिमेनिंग 2, तो ये भी रिमेनिंग 2 हो जाएगा। टोटल कितना बोला गया था, 7, लास्ट 7 है ना, ये देखो टोटल 7 था यहां तक और यहां तक 2 हो गया, तो रिमेनिंग ये वाला लाइन कितना हो गया, 5। तो अब देखना 12 5, हाँ देखना 12 5 का हम डायरेक्टली आंसर दे सकते हैं 13। आप चाहो तो करके देख लीजिए, मैंने डायरेक्ट निकाल दिया। तो यहां से मेरा मेन बताने का इस क्वेश्चन का मेन तरीका, मेन इंटेंशन यही था कि ध्यान में रखिए कि हमारे पाइथागोरस नजर नहीं आएगा, लेकिन हमें दिखाना है उसे ज्योमेट्रिकल रूल लगा के। तो यहां से आप आंसर निकाल लेते हैं कि 13 किलोमीटर डिस्टेंस हो गया और डायरेक्शन किसके बीच में चला गया, नॉर्थ ईस्ट हमारा आंसर हो गया। और समझ में आया। अब देखिए, ये हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, लेकिन इसके साथ एक क्वेश्चन पूछा गया हुआ था, अभी हाल फिलहाल का ही क्वेश्चन कराता हूं, फिर मंकी वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिएगा, बोला गया कि एक लड़का है, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, यहां देखिए, यहां पे जहां पे बच्चों ने गलती करी, बोला गया एक लड़का 2 किलोमीटर ईस्ट चलता है, ठीक है। फिर 7 किलोमीटर वो लेफ्ट चलता है, फिर 6 किलोमीटर वो राइट चलता है, फिर 8 किलोमीटर फाइनली वो लेफ्ट चलता है। तो मुझे बताइए कि इसका डिस्टेंस एंड डायरेक्शन बताइए क्या होगा। क्लियर है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, बच्चों ने यहाँ पे गलती क्या करी। यहाँ पे एक पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, इस क्वेश्चन को पहले बना लेते हैं। देखिए, पहले क्या बोला, 2 किलोमीटर ईस्ट, तो मैंने 2 किलोमीटर ईस्ट मान लिया। फिर 7 किलोमीटर लेफ्ट, तो चल लेते, ये बाबा हमारे पास, ये मान लीजिए यहां से यहां तक, इसको छोटा मान लीजिए, कोई बात नहीं, जितना मर्जी मान लो। ये लो, ये हमारे पास 7 किलोमीटर है। फिर 6 किलोमीटर राइट गया, ये देखिए 6 किलोमीटर राइट है, फिर लेफ्ट गया 8 किलोमीटर, यहां से आके बढ़ के तैयार हो गया, ठीक है। यानी डिस्टेंस की बात करें तो वो कुछ डायग्राम इस तरह से बनेगा। देखो यहाँ पे एक छोटा सा बात आपको समझना है, इसे 8 मान लीजिए, वो डायग्राम में कुछ इधर उधर हो गया, बट इसे मान के चलिए कि ये 8 है। ये लीजिए 8 है, ये हमारे पास 6 था। अब जरा ध्यान से देखना, अब इस क्वेश्चन में क्या बच्चों ने क्या दिमाग लगा दिया कि हमारे पास देखिएगा, ये हमारे पास ईस्ट है, नॉर्थ है, वेस्ट है और साउथ है। तो लोगों ने क्या दिमाग लगा दिया कि पहला ये देखना 8 6 का मैंने बता दिया कॉम्बिनेशन 10 है, बाकी 2 का क्या करें। एक तरीका ये भी था कि लोगों ने ये काम किया कि 8 6 का पाइथागोरस हमारा 10 आता है, यहां तक के लिए 10, और इन दोनों के लिए क्या करना है 49 + 4, इसका डिस्टेंस की बात करूं तो ये हो जाएगा 53। तो यानी कि ये वाला डिस्टेंस हो गया 53, क्योंकि हमें डिस्टेंस तो यहां से यहां तक का चाहिए। तो आप आंसर बोल सकते हैं 10 + √53, बिल्कुल सही, ऐसा वो बोल सकते हैं। तो याद रखिएगा, ऐसा नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि पाइथागोरस का रूल कहता है, ये चीजें ध्यान में रखना, नोट में बना के लिख लीजिए कि पाइथागोरस के रूल में आपको मैक्सिमम, देखिएगा, राइट एंगल ट्रायंगल का ज्योमेट्री बनाना है, यानी कि मैक्सिमम राइट एंगल ट्रायंगल का ज्योमेट्री बनाना। अगर हमारे पास इस तरह से 2-3 छोटे छोटे बन जाते हैं ना, तो हम उसको अलग अलग से ना कंसीडर करके उसे सिंगल यानी मैक्सिमम राइट एंगल के ट्रायंगल को यूज करना है। कहने का मतलब ये है, आप 2 अलग अलग है तो इसे मैक्सिमम यानी बड़ा वाला बना के दिखाइए। मैं आपको कलर चेंज करके बता देता हूं, ये देखना,
देखना, अब आप इस सिंगल का यूज नहीं करेंगे, आप मैक्सिमम राइट एंगल का यूज करेंगे ज्योमेट्री का, यानी आप ऐसे बनाएंगे। बात समझ आया? ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन था, लोगों ने इसका, और याद रखना इस तरह से ऑप्शन दिए भी नहीं जाते, गलत हो जाता है। तो अब देखो मैक्सिमम ने इस्तेमाल किया, ये 2 है तो ये हमारे पास 6 हो जाएगा। तो टोटल यहां से यहां तक देखिए हमारे पास कितना हो जाएगा 8। आगे देखना, सही है, आगे देख लीजिए, ये हो गया, ये हो गया 7, ये हो जाता है हमारे पास 15। ये कुछ है, ये देखना इसके साथ हमारा कॉम्बिनेशन बन रहा है, हाँ बन तो रहा है, ये देखो ये वाला आंसर बन रहा है हमारे पास। समझा? तो ये देखना, ये हमारे पास 2 और ऊपर वाला हो गया 6, तो हमारे पास ये कितना हो गया 8, और यहां से देखना ये 8 है, ये 7 है, तो हमारे ये वाला कॉम्बिनेशन कितना हो गया 15। तो 8 7 15, तो 8 और 15 का अगर कॉम्बिनेशन बनाए तो ये वाला डिस्टेंस आपको, आप चाहो तो निकाल के देख लीजिए। 8 और 15 का कॉम्बिनेशन में हमारा आंसर 17 जाता है। तो हमारे पास डिस्टेंस जो होता, ये देखना, यानी कि डिस्टेंस हमारे पास 17 किलोमीटर और डायरेक्शन हमारे पास हो जाता नॉर्थ एंड ईस्ट। समझ में आया? ये चीजें क्लियर है? तो यहाँ देखना इस तरह से हम क्वेश्चन बना सकते हैं, और ये चीजें दिमाग में लेके चलना, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। क्लियर है? हमेशा बड़े से बड़े मैक्सिमम राइट एंगल ट्रायंगल का ज्योमेट्री बनाने की कोशिश करना, ना कि छोटे से छोटे का हम इस्तेमाल करेंगे। अब ये पॉइंट क्लियर हुआ कैसे हमने 8 5 17 का, क्योंकि कई लोगों का दिमाग लगा 8 और 6 है तो 10 दे डालो ना, तो हम बाकी इसका हम निकाल के जोड़ दें, तो ऐसा नहीं किया जा सकता। अब चलिए, जिसके लिए हम बैठे हुए थे, मंकी वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहले यहाँ देखना जरा, क्वेश्चन था, जरा ध्यान से देखना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रहा हूं। क्वेश्चन बोला गया कि एक मंकी है जो 3 किलोमीटर ईस्ट, 3 मीटर पहले ईस्ट चलता है, ठीक है, फिर वो 4 मीटर वो नॉर्थ चलता है, फिर 12 मीटर वो एक फ्लैग है जो झंडे के ऊपर चलता है, यानी सीधा आप समझिए कि ये अब चलता है। तो आपसे पूछा गया कि मुझे बताइए डायरेक्शन एंड डिस्टेंस क्या होगा, ठीक है, और मंकी का डायरेक्शन डिस्टेंस बताइए फ्रॉम इनिशियल पॉइंट से, जहां से चला था। अब जरा ध्यान से देखना, इस केस में अगर मैं क्वेश्चन को ड्रॉ करूं सिंपल में 3 और 4, तो हमारा आंसर थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, हमें पता नहीं चलेगा कि यहाँ से 12 किलोमीटर हम कैसे बाहर निकालें। तो अब इसे देखिएगा एक सिंपल से तरीके से, जरा ध्यान से देखिए, इसे मैं 3D में बनाने की कोशिश कर रहा हूं, समझ में आ जाएगा आपको। ये देखना आप, अब इसे मानिए नॉर्थ, ये हमारा हो गया ईस्ट। अब इस तरह से इसे क्वेश्चन को समझिए थोड़ा सा प्लेन में, और ये हमारे हो गया 3 मीटर, ये मान लो कि हमारे पास 4 मीटर है एक यहाँ पे, और यहाँ पे पहुंचने के बाद एक फ्लैग है, यहाँ देखो 12 किलोमीटर अब कैसे जाते हैं, इसे आप इस तरह समझिए, इसे एक प्लेन मान लीजिए, प्लेन है, यहां से कोई एक बंदर है, ये लो मान लीजिए बंदर है, अच्छा ये पूछ रहा है इसका 3 मीटर चला, और यहां जाने के बाद अब इसे इस तरह से समझिए, ये लो ये 4 मीटर है, ठीक है, ये 3 मीटर है, और यहां पे जाने के बाद जो फ्लैग है हमारे पास, एक बड़ा सा फ्लैग है, ये देखना, इसके फ्लैग के रॉड पे ये 12 मीटर ऊपर चला गया, ये लो ये है हमारे पास 12 मीटर, और ये हमारे पास फ्लैग है, ठीक है, और बंदर अब यहां पे बैठा है। अब आपसे बोला गया है कि डायरेक्शन एंड डिस्टेंस बताइए अब आपको इनिशियल पॉइंट से, जरा ध्यान से देखना, ये आपको इस तरह से समझना है कि ये प्लेन है, पहले आप इधर गए फिर इधर गए। अब देखना क्वेश्चन में कुछ नहीं था, सिर्फ लॉजिकली डायग्राम को समझना था और कुछ नहीं। ये नॉर्थ डायरेक्शन है पूरा, ये हमारे पास वेस्ट, ये ईस्ट, और ये हमारे साउथ। तो आप इस तरह से चले तो बंदर यहां जाने के बाद 90 डिग्री पे इस्तेमाल करेगा। आपको डिस्टेंस चाहिए, डिस्टेंस करने का मतलब है ये वाला, कि यहां से आपको इस फ्लैग में जो बैठा मंकी है ये वाला डिस्टेंस चाहिए, लेकिन इसके लिए आपको पता है ये भी ग्राउंड में है, ये भी ग्राउंड में है, ये सारे ग्राउंड में है, यानी कि हम एक लाइन यहां से यहां तक ग्राउंड के लिए ड्रॉ कर सकते हैं। समझ में आया? यानी कि ये जो हम चल रहे हैं यहाँ पे बंदर, ये लाइन पे यानी कि ग्राउंड पे चल रहा है, ये 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर, इससे हमारा ये आंसर निकल जाता 5 किलोमीटर। बात समझ में आया? और आपको पता है कि फ्लैग यहाँ पे ग्राउंड से ऊपर, यानी कि ये वाला जो सरफेस ये ग्राउंड है, यानी जमीन पे 3 किलोमीटर चला, 4 किलोमीटर चला, और यहाँ पे ये 90 डिग्री है। अब देखना ये 5 और 12, तो आपको पता है ये वाला कॉम्बिनेशन है, तो सीधा आंसर 3 किलोमीटर चला जाता। समझे? तो देखना कितना आसान क्वेश्चन था, बस यहाँ पे समझने वाली बात थी हमारे पास डायग्राम का मूवमेंट में। तो हमारा आंसर हो गया सीधा इस क्वेश्चन में, यहाँ देखिएगा 13 किलोमीटर। बात समझे? अब देखिएगा, अब इस क्वेश्चन में डायरेक्शन की बात करूं तो ऑलरेडी डायरेक्शन पूछा नहीं था, फिर भी मैंने लिख दिया यहाँ पे डायरेक्शन, तो आप 3 किलोमीटर अपवर्ड बोल सकते हैं। लेकिन अब जरा ध्यान से देखना, ये ऊपर के बीच है तो उन्होंने डायरेक्शन का इस्तेमाल नहीं किया था, आप भी हटा दीजिए, सिर्फ उन्होंने डिस्टेंस पूछा था तो मैंने डिस्टेंस लिख दिया। क्योंकि अगर मैं डायरेक्शन का यूज करता तो आप बोल सकते हैं 3 किलोमीटर अपवर्ड, यानी 3 किलोमीटर मतलब है ये अप की है, यानी कि ऊपर की ओर है, यहाँ से यहाँ तक 3 किलोमीटर। लेकिन अगर मैं
ग्राउंड के अकॉर्डिंग बात करता तो ये नॉर्थ ईस्ट बोला जा सकता है, लेकिन उन्होंने नहीं पूछा था, सिर्फ उन्होंने पूछा कि मुझे बताइए डिस्टेंस क्या होगा। तो क्लियर हुआ। तो यहाँ पे सिर्फ डायग्राम बनाने का कंडीशन था। अब इस तरीके से हाँ ऑलरेडी आपको एक चीज मैं आपको कंफर्म कर दूं कि जहां पे भी सेकेंडरी डायरेक्शन का क्वेश्चन होगा और डिस्टेंस निकालने के लिए पूछेगा तो ये चीजें माइंड में लेके चलना कि वहां पे पाइथागोरस का यूज होना ही होना है। क्लियर है, पाइथागोरस का यूज होगा ही होगा, ये कंपलसरी है, लेकिन कैसे आपको डिसाइड करना पड़ता। इसलिए मैंने कहा था 80% बच्चे इसमें गलत हो गए, लेकिन आंसर देख लेते हैं तो आंसर बन जाता। इसको तरीके से डायग्रामेटिकल फॉर्म में बनाते हैं तो आंसर बन जाता। समझ में? तो ये था आपके पास सेकेंडरी डायरेक्शन का पाइथागोरस बेस्ड क्वेश्चन। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एंगुलर चेंज ऑफ डायरेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।